तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर हो गया था ना? हाँ सर। ठीक है, आज एक लास्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर। ये इस तरह से कोई भी कंडक्टर का कोई शेप होगा, ये कोई भी रेगुलर शेप हो सकता है। उसको हमने चार्ज दे दिया, ठीक है? और अभी बोला जाएगा कि निकालने के लिए इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, हमको पता है कंडक्टर में। इनसाइड कंडक्टर 2 पॉइंट बोला जाएगा, एक तो जस्ट इनसाइड, एक जस्ट आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खोखला है पूरा, ठीक है, ड्यू टू हॉलो कंडक्टर है। अब कंडक्टर बोला जाए तो हम हॉलो बोले कि या सॉलिड बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हॉलो में भी क्या होता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, और सॉलिड होगा तो भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। अब ये मान लो हमारे पास एक पॉइंट है जो कि आउटसाइड है, और बस तुम लोग सर में तुम क्लास आज को बहुत छुट्टी मारते हो। हाँ, अब यहाँ पे हम क्या, हेलो, यहाँ पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। हाँ, बेसिक है क्या मार्शल से? हाँ, तो क्या हुआ, मैं क्लास में तो करवा रहा हूँ ना, मैं मेडिकल का, तो तुम टेस्ट तो दे ही सकती हो ना। नीट का तो इजी सी क्वेश्चन होते हैं, तो एडवांस का थोड़ी ले रखा मैं। चलो ठीक है, मैं पेपर सेट पीछे करूंगा, दे देना, ठीक है। टफ क्वेश्चन थोड़ी होते हैं, नीट की एग्जाम दोगी ना, तो फिर अरे एग्जाम देने में तुमको थोड़ी कोई प्रॉब्लम है भाई। गलती से डॉक्टर बन जाओगी फर्स्ट रैंक आके तो क्या करोगी? डॉक्टर नहीं बनोगी। अरे नीट की एग्जाम दे दो, क्योंकि उस पे उसकी बेसिस पे बताओ बहुत सारे डिसाइड होते हैं कॉलेज, ठीक है। बाद में फिर पता चला कि नहीं दी एग्जाम और कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है, ये गलती मत करना, ठीक है। हाँ, कल तुम लोगों ने ध्रुवी, पूजन, तन्मय, उवेश, तुम लोगों ने कल टेस्ट क्यों नहीं दी थी, कल बताओ तो मेरे को। बाकी लोग को भी मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ। हाँ ध्रुवी, तुमने कल टेस्ट क्यों नहीं दी थी? पूजन,
तन्मय, उमेश, तुम लोगों ने टेस्ट क्यों नहीं दी थी कल? तो तुम लोग भूल कैसे सकते हो यार? तन्मय, तुम तो क्या कहते हैं, एकदम पीछे पड़ रहे होते सर, आईआईटी आईआईटी, और तुम टेस्ट देते नहीं हो, कैसे होगा बताओ? हाँ तन्मय, हाँ ग्रेड इजी पे। मैंने बोला था ना क्लास में कि ये टेस्ट है तुम लोग को। तब मैं मैसेज करता हूँ ग्रुप पे, तो भी तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। तुम्हारा ओवेश एंड पूजन, तुमने क्यों नहीं दिया? सर मुझे लगा एंट्रेंस की टेस्ट है। अरे एंट्रेंस मतलब क्या होता है भाई? तुम लोग मेंस की एग्जाम तो दोगे ना, कि मेंस की तुम लोग एग्जाम ही नहीं देने वाले हो? तुम्हें करना क्या बताओ 12th के बाद? सर आईएलटीएस की कर रहा हूँ अभी तो। अच्छा आईएलटीएस कर रहे हो, क्या? ठीक है। देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि, और देखो मैं एक बात क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर तो देखो, अगर तुमको बाहर जाना है ना, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? इंडिया के बाहर जाना, तुम्हारा 100% प्लान है कि हमको बाहर ही जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि इंडिया में रहना है, और मेरे को कोई बायोलॉजी लेकर के कोई किसी कॉलेज में जाना है, तो एक चीज याद करना, स्ट्रिक्टली याद रखना, नीट की एग्जाम तुमको देनी ही पड़ेगी कहीं भी एडमिशन लेने के लिए। तुम्हारा अगर फिजियोथेरेपी भी तुमको चाहिए ना, अगर तुमको नीट के मार्क्स चाहिए, कहीं भी एडमिशन होता है नीट के मार्क्स चाहिए। इसलिए अगर तुम टेस्ट छोड़ोगे ना, तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मीन्स कि अगर तुमको कहीं भी अरे मान लो तुम अगर कुछ भी करोगे 10th के बाद, ठीक है, 12th के बाद, तुम बीएससी की डिग्री लेके क्या करोगे, तो बताओ तुम? ठीक है, बीएससी के तुम 3 साल पढ़ोगे, ठीक है, और तुम बीएससी की डिग्री तुम्हारे हाथ में आएगी, और तुम सोचोगे कि तुम, चलो 3 साल तुमने मेहनत भी की, और 3 साल बाद तुम अगर वो डिग्री लेके कहीं कहीं जाओगे ना किसी कंपनी में, तो तुमको जॉब भी नहीं मिलेगी। एक इंजीनियर बनने का बताओ फ़ायदा क्या होता है, कि तुम अगर इंजीनियर हो ना, तुमने 4 साल मेहनत की है, और तुम वो डिग्री अगर कहीं लेकर के जाते हो, तो तुमको कम से कम जॉब मिल जाएगी। याद रखना, वो डिग्री नहीं होती, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है। तुम जिसको रख कर के तुम पैसे कमा सकते हो। इसलिए अगर तुम ये सोचते हो ना कि नहीं यार चलो हम नहीं देंगे टेस्ट, नहीं हो जाएगा, तो तुम पता, तुम आने वाले 2 साल बाद जाके तुम फँस जाओगे। नहीं तो पता है क्या होगा? सही बता रहा हूँ, पता है लास्ट में क्या होगा? मेंस में मान लो तुमने अगर अच्छे मार्क्स स्कोर किए ना, तो तुम्हारा बिना कहीं डोनेशन के तुम्हारे अच्छी जगह एडमिशन हो सकता है। अगर तुम्हारे मेंस में खराब मार्क्स आए ना, तुमको एडमिशन के लिए तुमको वहाँ पे 10 या 12 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तुम सोचो, तुम कब कम से कम थोड़ा तो सेंस करो कि तुम अपने पापा के इतने पैसे खर्च करोगे, इससे अच्छा पढ़ लो बैठ के तुम। तन्मय सही बोलो, गलत बोल रहा हूँ मैं? हाँ तन्मय, मैं टेस्ट फिर से शेड्यूल करूंगा, ठीक है, ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। टेस्ट तुम लोग जिसने जिसने भी नहीं दिया है वो टेस्ट दे देना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, और मैं सही बताऊं, अभी जो लेवल है ना, चाहे नीट का तुम ले लो, चाहे तुम मेंस का लेवल ले लो, पता है इन लोगों ने लेवल को बहुत इजी कर दिया है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो तुम्हारा पता, तुम जो बोर्ड में पढ़ते हो ना, तुमको थोड़ा उसपे बस एक्स्ट्रा ऐड करना, तो तुम कर सकते हो। और मैं तुमको बताऊँ, जब मैं 2 बजे की क्लास रखता हूँ ना, तो मैं 2 बजे एडवांस करवाता हूँ, ठीक है? मेंस का और नीट का मैक्सिमम पोर्शन जो है ना, मैं क्लास में ही डिस्कस ये इसी क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ। कल भी मैंने करवाए थे, नीट के सारे क्वेश्चंस करवाए थे। तो वही वही सब तो आते हैं ना एग्ज़ाम में भाई, कोई थोड़ी ना कोई बहुत टफ आता है। कम से कम तुम लोग मेंस की तो तैयारी कर सकते हो अच्छे से। यहाँ पे हमको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरह से। ये हमने ड्रॉ किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है? याद रखना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है?
तो यहाँ पे अगर हम देखें ना ध्यान से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रही है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड वेयर इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे कहाँ एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है सरफेस। यहाँ पे एरिया वेक्टर कहाँ पे, इधर में एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछ रहा है कि कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर बनाया गॉसियन सरफेस के रूप में, ठीक है, और हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मान लो ये जो सिलेंडर है इसके पास जो चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जब इसको हमने ब्रेक किया डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, तो ये ई डी एस प्लस ई डी एस प्लस ई डी एस, ठीक है, एक हो जाएगा टॉप प्लेन सरफेस, बॉटम प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस। ठीक है, इक्वल टू क्यू हो जाएगा चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा इंटू एस, ये एरिया अगर मान लो एस है तो ये बहुत छोटा होता है, तो इसका भी एरिया कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली एस ही रहता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये छोटा, तो अंदर का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो तो टॉप प्लेन सरफेस के साथ ई इंटू एस हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ई डॉट डी एस होगा ना, क्लियर, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। बॉटम प्लेन सरफेस के यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में है ही नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगा। और कर्व सरफेस के साथ एंगल कितना 90 डिग्री है, फिर 0 हो जाएगा। ये ऐसे मर गया, ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ऑन नियर द कंडक्टर। इसको फटाफट नोट कर लो तो। फटाफट इसको नोट कर दो। मुझे तुम्हारी निशित से बात होती है कि तबीयत कैसी है उसकी अभी, हाँ सर, अच्छी है उसकी अभी। रिकवरी हो, उसका नेगेटिव आ गया ना। वो नहीं पता, वो अच्छी है, वो मैंने कल पूछा था। अच्छा, ये नोट कर जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये याद रखना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, पूरे कंडक्टर की वजह से। ठीक है, बिकॉज मैंने याद कर बता के रखा तुम लोग को कि ई डी एस, हेलो, हाँ कहाँ हो रुद्र तुम, हाँ कहाँ पे हो, कहाँ हो तुम, तो क्लास के फीवर है, सिर सिर दर्द हो रहा है क्या, तो चाय वाय पी के, चाय पीते हो कि नहीं पीते हो, वो बड़े लोग यार, बड़े लोग, हम लोग क्या गरीब आदमी ना चाय पीते हैं हम लोग। ठीक है, कॉफी, क्या बोल रहे हो, ठीक है, कॉफी वॉफी पियो, ठीक है, आराम से सो जाओ उसके बाद, ठीक है, कल से कम सीधत अच्छी कर लेना। ठीक है, और टीवी देखते हो कि नहीं देखते हो, टीवी मोबाइल, और इंस्टा पे तो तुम ऑनलाइन रहते हो हमेशा, जो पूरा तो टाइम 24 घंटे इंस्टा पे रहते हो, देखता है वहां पे, तो फोन नहीं यूज करते हो। चलो ठीक है, तो आराम करो, ठीक है, कल से बैठ जाना क्लास में। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ई डी एस क्यू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो ये जो मैंने लिखा था ना फॉर्मूला में,
यहाँ पे जो क्यू होता है, ये कौन सा क्यू होता है? चार्ज एनक्लोज्ड वाला होता है, ठीक है, याद करो। ये कौन सा क्यू था? ये चार्ज एनक्लोज्ड वाला होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ठीक है। अंदर का भी तो पता है, ये स्टेटमेंट ना थोड़ा सा क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टिंग लगता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, नाम नया सुख आंख का अंधा, ठीक है, वैसा कुछ है। यहाँ पे हमको तो लगता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्यू आई लिखा गया है, तो हमको लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटरनल चार्ज होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है? सारे चार्ज के लिए होता है, अंदर के भी और बाहर के भी। यहाँ जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ये किसकी वजह से? पूरे कंडक्टर की वजह से, ठीक है। याद रखना, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद अगर हमसे ऐसा पूछ लिया यहाँ पे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर या ड्यू टू स्मॉल पार्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन किसकी वजह से? पूरे कंडक्टर की वजह से। तो छोटा सा पार्ट है, इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो आंसर है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने पढ़ के रखा ना, देखो तो ये प्लेट इस तरह से थी, याद करो, इसकी वजह से हमने देखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट, मैं क्या बता रहा हूँ कि बाकी लोग तो आवाज साफ आ रही है। यस सर। और ध्रुव भी देखो एक बार, कहीं तुम्हारा कुछ नेटवर्क इशू तो नहीं है कहीं वहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पार्ट क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने पढ़ के रखा था प्लेट के लिए, याद करो, लार्ज प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और याद रखना, जब मैं बोलता हूँ बड़ी प्लेट का मतलब ये नहीं कि प्लेट बहुत बड़ी है, बड़ी प्लेट का मतलब ये होता है कि जो डिस्टेंस होगा ना प्लेट से, वो काफी छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो इसकी वजह से था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये पूछा जाएगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिमेनिंग कंडक्टर। तो छोटे से पार्ट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, पूरे के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो रिमेनिंग कंडक्टर के लिए कितना हो जाएगा? तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग कंडक्टर इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक है। सबको समझ में आ गया? तो आपको दिक्कत है किसी को भी? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर हो, तो नोट कर जाओ। ठीक है, ठीक है। इसके साथ तो हम लोग को पूरा गॉस लॉ का सारे एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है। हम लोग के लिए गॉस लॉ के लिए हम लोग क्या कहते हैं वो पढ़ लिए थे, लाइन चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज हमने पढ़ लिया, स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ लिया हमने, सॉलिड स्फीयर पढ़ लिया हमने, और हमने चार्ज कंडक्टर भी पढ़ लिया। 5 इसके एप्लीकेशन हमने सबके सब पढ़ लिए, ठीक है। गॉस लॉ के सारे एप्लीकेशन खत्म हो गए, ठीक है। खाली बस कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, जो मैं तुम लोग को एक बार रिविजन करवा देता हूँ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गॉस लॉ के क्या क्या हैं जो हम लोगों ने सीखे थे। उसके बाद गॉस थ्योरम कंप्लीट। उसके बाद तुम लोग का मैं टेस्ट रख दूंगा, ठीक है। गॉस लॉ की जो टेस्ट है, आज कौन सा डे हो गया? आज है फ्राइडे, ठीक है। गॉस लॉ की टेस्ट संडे को होगी। सर जूम पे होगी। हाँ, अच्छा, मैंने किसी बच्चे का है जिसके मार्क्स नहीं मिले हैं, जिसको मेरे को जरा मैसेज कर देना ना। वैसे मैं एक बार बैठ के डेटा निकाल के लिखता हूँ किसके किसके मार्क्स, बिकॉज टेस्ट सभी बच्चों ने दी थी, तो मैं लिखता भी हूँ, ठीक है। गॉस लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? इट इज वैलिड
फॉर ऑल क्लोज्ड बॉडीज। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन एक्सप्रेशन phi equals to E dot ds equals to q in by epsilon naught. Q in is due to is charge enclosed only while electric field is due to all the charges। मतलब जो चार्ज अंदर में उसकी वजह से भी है, बाहर की वजह से भी। ठीक है, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग लगता है लेकिन सही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इतना, फ्लक्स does not depend on size of closed body। बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगा। मतलब अगर मान लो मैंने एक चार्ज क्यू ऐसा लिया और मैंने एक चार्ज क्यू ऐसा लिया, दोनों एक का रेडियस छोटा है एक का रेडियस बड़ा, लेकिन फ्लक्स दोनों में से कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और लास्ट एक दो पॉइंट और देख लो। इफ कुछ if flux equal to 0, then E can be or cannot be 0। लेकिन if E equal to 0, then phi equal to 0 necessarily। है ना, सीधी सी बात है। अगर मान लो फ्लक्स 0 है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, E डॉट डी एस। फ्लक्स 0 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो, थीटा जो है वो कुछ ऐसा आ रहा हो, ठीक है, कि वो पूरा होकर के 0 हो जाता। मतलब यहाँ पे अगर मान लो फ्लक्स 0 है तो ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल चार्ज। तो फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, तो कंपलसरी है कि फ्लक्स वहां पे 0 होना ही होना। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, इसको लिख दो फटाफट नोट कर दो। और इसलिए मेरे को नया टॉपिक स्टार्ट करना था। चलो आगे बढ़ते ही, हो गया हमारा टॉपिक पूरा खत्म। ठीक है, गॉस लॉ पूरा का पूरा खत्म हो चुका हुआ है। ठीक है, उसकी डेरिवेशंस कर जाना अच्छे से। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दूंगा उस पर, वो कर जाना सारे। मैं अब अभी ना मैंने खाली सीबीएसई बोर्ड का मैंने क्वेश्चन टाइप करवाए थे लास्ट ईयर के,
आईएससी बोर्ड का भी हो गया टाइप, ठीक है। मैंने जैसे पिछली बार सीबीएसई बोर्ड का भेजा था ना, इस बार मैं सीबीएसई बोर्ड का ही भेजूंगा और आईएससी बोर्ड का ही भेजूंगा, ठीक है। और वो जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और याद रखना तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो पिछली बार आ चुके हुए होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, ठीक है। टॉपिक का नाम है, दिस इज द सेकंड चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड थर्ड चैप्टर फ्रॉम योर न्यूटन फिजिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ने से पहले ना हम लोग कुछ कुछ पहले बेसिक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, क्लास 11 का। पहला पॉइंट क्या होगा कि फोर्स, जो फोर्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स में आपको पता है कि वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज 0, ठीक है। और हमको पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ओनली, ठीक है। और कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल क्या क्या थे? एक था स्प्रिंग फोर्स, एक था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक था ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जांपल से किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स। वो आगे आगे देखिए अगर, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हमें वर्क डन इन द राउंड ट्रिप 0 नहीं होता है, क्योंकि इसके पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं हो सकती है। इसके एग्जांपल होते हैं फ्रिक्शन, विस्कस, ठीक है। ये फटाफट नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग। देखो आपको कुछ हम लोग कुछ बेसिक बेसिक बातें हम लोगों ने जो पढ़ के रखी थी ना क्लास 11 में, उसको थोड़ा सा देखते हैं। एक चीज तुमने पढ़ी थी कि चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट तुमने पढ़ा होगा क्लास 11 में, ठीक है।
अब जैसे हमको याद भी होगा ना, जैसे मान लो ग्रेविटी है अगर, ठीक है, ऊपर लेके जाते हो, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगता है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 था, ऊपर लेके जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल हो जाती है। तो वर्क डन, ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव होता है। तो मान लो ग्रेविटी का वर्क डन -10 जूल है, mgh से निकालेंगे। ये इक्वल टू 10 जूल किसके इक्वल हो जाएगा? नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी, ऐसा करके, ठीक है। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, तुमको याद रखना है। दूसरी बात, इसके लिए इसको हम लोग कैसे लिखते थे देखो, इसको लिखा जाएगा du, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस f डॉट ds, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du, नेगेटिव मैंने माइनस साइन लगा दिया, इक्वल्स टू f डॉट ds। कश्यप तुमने कल टेस्ट स्टोरी दी थी? हाँ कश्यप, कश्यप तुमने कल टेस्ट स्टोरी दी थी? बोलो। तुमको मेल नहीं मिला था क्या? चलो ठीक है, मैं तुम्हारा सेट कर देता हूँ वहाँ पे नाम। और तुम अब क्लास में तुम एंटर किए थे शुरू में, फिर तुम निकल गए, कुछ वहाँ पे कोई नेटवर्क इश्यू है क्या वहाँ पे? ये लाइट चली गई कुछ? अच्छा, du इक्वल टू माइनस f डॉट ds, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। इसको हमने ऐसा इंटीग्रेट कर देंगे ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा u इनिशियल और ये हो जाएगा u फाइनल। तो हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, uf माइनस ui इक्वल्स टू माइनस f dot ds। What is F here? F is conservative force। कंजर्वेटिव फोर्स की पढ़ाई कहाँ कहाँ होती है? ये होती है ग्रेविटी में होती है, ये स्प्रिंग फोर्स में होती है, और ये इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में होती है। इतना इतना सबको नोट कर लो। देखो याद रखना कि ये पूरा चैप्टर जो है ना, पोटेंशियल एनर्जी वाला, ये 85% बेस्ड है तुम्हारे वर्क एनर्जी पावर के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो ये सब बेसिक बेसिक बातें जो एकदम अच्छे से आनी चाहिए, इसको फटाफट नोट कर दो सबको। और याद रखना, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों कब यूज करते हैं, जब मान लो फोर्स वैरी कर रही हो। अगर फोर्स वैरी नहीं कर रही हो ना, फोर्स कांस्टेंट हो, तो हम सीधे एफ इंटू एस कर देते हैं, ठीक है, एफ इंटू एस कॉस थीटा कर सकते हैं। लेकिन अगर फोर्स वैरी कर रही है तो हम क्या करते हैं, वहां पे इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो फटाफट नोट कर दो। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं हम लोग। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस एफ डॉट डी आर यूज करते हैं, सीधी सी बात। अब मान लो हमारे पास, हमें क्या बोला गया,
कि हमारे पास एक चार्ज है। देखो मैं तुमको एक बात बता देता हूँ, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, इस चैप्टर में मैं तुमको बता देता हूँ सीक्वेंस में हम कैसे कैसे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे चेंज इन पोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल। और ये पता है चारों चीजें बिल्कुल से लिंक है। ये जो चैप्टर है ना तुम्हारा, इस चैप्टर का लगभग 60% टॉपिक यही है, चार है, ठीक है। और अगर तुमको अच्छे से ये वाला समझ में आ जाएगा ना, बाकी सब तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। तुम पता बुक में क्या देखोगे, पहले एक पेज में ये करेगा, फिर दूसरे पेज में ये करेगा, तीसरे पेज में ये करेगा, चौथे पेज में ये करेगा। ये ऐसा नहीं है, ये चारों टॉपिक लिंक है। अगर एक भी हमको अच्छे से समझ में अगर आ जाता है, ठीक है, बाकी हमको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अब क्या देखो, हमको पढ़ना पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मान लो यहाँ बोला गया कि चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, ठीक है। हमसे बोला गया ना कि ये चार्ज का जो डिस्टेंस है ना यहाँ से, वो R1 है। R1 है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस चार्ज Q2 को जो है ना, हमको यहाँ पे लेकर के आना है, ठीक है। कहाँ पे लेके आना है हमको, डिस्टेंस R2 पे लेकर के आना है। ठीक है, R1 से कहाँ लेके जाना है, R2 पे लेके जाना है। तो हमसे ये पूछा गया कि ये जो Q1 है ना, ये फिक्स है। Q2 को हमको लेके जाना है R1 से लेके जाना है R2 पे। तो पूछा गया व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन Q2 इज टेकन फ्रॉम R1 टू R2, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी of Q2 when it is taken from R1 to R2, ठीक है। तो देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको पता है कि हमको यूज करना पड़ता है वो वाला जो अभी मैंने एक्सप्रेशन बताया था। मान लो कि अब यहाँ से R1 से लेके R2 जा रहे हैं, R1 और R2 डिफाइंड पॉइंट। तो मान लो कि अगर एक बार के चार्ज अगर दूरी x पर है, कहाँ पर है, दूरी x पर है, और अगर इस x दूरी से अगर हम चार्ज को, ठीक है, थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं dx, ध्यान देना इस चीज का, x यहाँ तक की है, हम उसको dx डिस्टेंस आगे लेके जाते हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये x के ठीक डायरेक्शन में ही है, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे du इक्वल्स टू, या uf माइनस ui इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, uf माइनस ui, व्हाट इज f हियर, f इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, k q1 q2 बाय x का स्क्वायर, डॉट हटा दो, ठीक है। और फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ds का डायरेक्शन तो सेम ही है, यहाँ पे cos 0 पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हो गया, dx की ये डिस्टेंस हो गया मूव, ठीक है, और ये cos 0,
dx का साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे, बिकॉज dx x के डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे cos 0 क्यों हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट का फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा हो जाएगा cos 0। अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस हाँ लिमिट R1 से R2 होगा, लिमिट्स यहाँ पे लगा देंगे R1 से लेकर के R2, ठीक है। अगर तुम चाहो तो तुम इसको हमने जैसे किया था पीछे में, इंटीग्रेशन ऑफ du लगाएंगे, तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ du लगाते तो नीचे में ui और ऊपर में uf, तो uf माइनस ui आ जाएगा, ठीक है। तो वो स्टेप चाहो तो रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे, ये माइनस साइन बाहर गया, k q1 q2 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और x बाय dx पे x स्क्वायर, देखो dx पे x स्क्वायर क्या हो जाएगा, dx पे x स्क्वायर हो जाएगा, देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू माइनस 2 dx, ठीक है। तो माइनस 1 बाय x हो जाएगा ये, देखो तो सिंपल इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर निकाल दो, k q1 q2 1 बाय r2 माइनस 1 बाय r1, ठीक है। दिस इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। इसको नोट कर दो सब कोई, सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें, ये समझ में आ गया ना, ठीक है। और इसको समझने में कुछ है ही नहीं, खाली क्लास 11 का है, और इसके बेसिस पे हम लोग को 3 चीजें हैं, वो सब पे सब आ जाएंगी, इसको फटाफट नोट कर दो। हाँ ये जनरल फॉर्मूला है और पॉइंट चार्ज है ये, जनरल क्या बोल सकते हो, जैसे ये पॉइंट चार्ज के लिए है, अभी जब हम लोग एंट्रेंस का पढ़ेंगे वहां पे ये लाइन चार्ज के लिए भी हो सकता है, और भी चीजें हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू एफ माइनस p को जो k q1 q2 1 by r2 माइनस 1 by r1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है एक मिनट का यार, कर ही लेता हूँ। हाँ सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल जो हो गया, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो मान लो कि जैसे हमको कि अगर हमें किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमको कोई दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि सिटी लाइट कहाँ पर है, तो तुमको सिटी लाइट कहाँ पर है ये बताने के लिए तुमको पहले कोई दूसरी जगह का पता होना चाहिए कि सिटी लाइट जो है हाँ भटार से इतने किलोमीटर है, तो मुझे पहले भटार का लोकेशन पता होना चाहिए, तब ना मैं सिटी लाइट का बता सकता हूँ, ठीक है। तो इन द सेम वे, ठीक है, अगर हमको ये पोटेंशियल एनर्जी की हमको बताना है, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है किसी पॉइंट के लिए, तो हमें उसके लिए किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो मीन पोजीशन होती है ना उसी को मान लेते हैं मीन पोटेंशियल एनर्जी, वहां जीरो मान लेते हैं। अगर मान लो
कोई अगर ऐसा करके जैसे मान लो अर्थ है, ठीक है, या कोई बॉल है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को किसी पॉइंट पे डिफाइन करने के लिए हम वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं, क्लियर? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। यहाँ पे लिख देता हूँ टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज तो यहाँ पे रेफरेंस हमने फिक्स कर दिया मीन पोजीशन अर्थ सरफेस ऑफ चार्ज वी टेक potential energy of system to be zero when they are very far apart. When they are very far apart. ठीक है? फुल स्टॉप। जैसे यूएफ मैंने क्या लिखा था पीछे पीछे वाले पार्ट में यूएफ माइनस यूआई तो के क्यू1 क्यू2 1/R2 माइनस 1/R1 ठीक है। तो हमने क्या बोला कि हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है जब डिस्टेंस कितना है R1 है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जब वो जीरो ले लो माइनस यूआई। तो फाइनल कब जीरो होगी हम उस समय क्या लेते हैं R2 को ले लेते हैं इंफिनिटी। हमने बोला कि जब हम चार्ज को लेके जाते हैं इस पॉइंट से इंफिनिटी पे लेके जाते हैं तो वहां पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी क्योंकि R2 हम क्या ले रहे हैं बहुत दूर ले रहे हैं तो इंफिनिटी माइनस 1/R1 दिस इंप्लाइज दैट यू आई इक्वल्स टू देखो तो हमने जब ब्रैकेट ओपन किया तो K1 Q2 बाय R ठीक है। तो R1 के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं R पुट कर सकते हैं इन जनरल ठीक है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड और यूआई तो खाली एक ही बचा ठीक है। तो U इक्वल्स टू ये हमारा आंसर हो ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज ठीक है। इसको हम लोग सेल्फ एनर्जी ऑफ द चार्जेस भी कहते हैं या इसको हम लोग इंटरैक्शन एनर्जी बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरैक्शन एनर्जी। इसको सबको नोट कर जाओ। आगे बढ़ते हैं। याद रखना इस चीज को जब तुमसे कोई पूछेगा कि दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या है तो तुम बोलोगे के Q1 Q2 बाय आर। जब तुम ये बोल रहे हो तुम्हारे दिमाग के पीछे एक बात होनी चाहिए कि हमने उन दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया है जब उनकी दूरी बहुत ज्यादा होती है ठीक है? ये चीज सबको दिमाग में बैठ जानी चाहिए।
सब कुछ समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? यस सर। आगे बढ़ते हम लोग अब। फिर से टॉपिक है, देखो ये जो मैंने तुमको डेरिवेशन करवाया ना, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब मैं तुमको सेकंड मेथड बता रहा हूँ डेरिवेशन का। पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो मैंने अभी कराया ना, ये सीक्वेंस में चलेगा, चेंज इन पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल में। चेंज इन पोटेंशियल में और पोटेंशियल में डिट्टो चीज रिपीट करेगी। तो तुमको एक चीज समझ में आ जाएगी ना, तुम बोलोगे सर रिपीटेड टॉपिक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन by external force in moving the body slowly। स्टेटमेंट को नोट कर लो, और इस स्टेटमेंट के हेल्प से मैं फिर से वही डेरिवेशन करूंगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। और तुमको दोनों मेथड पता होने चाहिए। इसको फटाफट नोट कर लो पहले। हाँ, वर्क एनर्जी पावर तुमको आना चाहिए। जितना बताया ना मैंने उतना ही, उतना काफी है। एक बार पढ़ लोगे ना 11th की बुक से तो अच्छा रहेगा। तो उसमें क्या क्या देखो, वर्क एनर्जी, उसमें ना तुमको दो चीजें याद रखनी है। एक तो W इक्वल टू एफ डॉट एस, ये पढ़ना होगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन। और एक तुमको ना वो बहुत काम आता है, दैट वर्क एनर्जी थ्योरम, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ये सब चीजें जो है ना, ये पूरे तुम्हारे क्या कहते हैं इसमें काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आता है। और फिर वो चीज जो है ना आपको खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम आएगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में वो सब काम नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे चार्ज क्या है, यहाँ पे Q1 है, फिक्स है। सेम कहानी पिछली जैसी है, बस निकालने का तरीका अलग है। कि Q1 Q2 चार्ज है, R1 डिस्टेंस है, इसको लेके जाएंगे R2 डिस्टेंस तक की। ठीक है, तो बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा। अब हम क्या करते हैं देखो, मूविंग द या इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। ऐसा लिखो ना, इन असेंबलिंग द चार्ज कर दो इसको थोड़ा सा, इन असेंबलिंग द, थोड़ा सा इन असेंबलिंग द चार्ज। ठीक है, असेंबलिंग द चार्ज मतलब तुम समझो कि एक बार ना मैं, जैसे मान लो एक बात के एग्जांपल ले लो कि चार्ज है यहाँ पे Q1, ठीक है। तुम Q1 को लेकर क्या है कहीं से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वर्क करना पड़ा, कोई वर्क नहीं करना पड़ा। अब मैं क्या करता हूँ, एक चार्ज Q2 लेकर के आता हूँ यहाँ पे दूर से, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है और मैंने इसके ऑपोजिट फोर्स अप्लाई किया,
तो मुझे वर्क करना पड़ा। उस वो जो वर्क करना पड़ा ना, वो कहाँ जाकर के स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जब चार्ज बहुत दूर थे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। जब हम इसको लेकर के आते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो जो वर्क करना पड़ेगा ना, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है? जैसे मान लो पहले बहुत दूर था, 0 था, हम उसको लेकर के आते हैं रिपल्स, हम वर्क करते हैं 100 जूल। ठीक है? तो जो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 100 जूल हो जाएगी। अच्छा, अब क्या करें देखो हम लोग, अ, अ, अब यहाँ पे मान लो Q1 है, ये Q2 है। ठीक है? दूरी मान लो R1 है। मैं ना R2 से एक चार्ज को यहाँ पे ले, मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है R1 पे। मैं क्या करता हूँ, ये डिस्टेंस R2 है, मैं यहाँ से ना यहाँ पे चार्ज लेकर के आऊंगा। ठीक है? R2 से R1 पे जो भी वर्क डन होगा ना बाय मी, दैट इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब R2 से R1 लाना है, R1 R2 फिक्स पॉइंट है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको पहले एक जनरल पॉइंट लेता हूँ x। मैं एक जनरल पॉइंट लेता हूँ x। ठीक है? यहाँ पे मैंने जनरल पॉइंट लिया x के, यहाँ से मैंने इस चार्ज को धक्का दिया dx। ध्यान से सुनना, यहाँ पे यहाँ कहानी बदल रही है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का देता था और मैंने dx वहां पे ऐसा दिखाया था, जरा ध्यान से देख लेना फिगर। यहाँ मैंने मैंने अपनी ताकत लगाई, dx से धक्का दिया इसको। ठीक है? और इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट करता हूँ मैं dx यहाँ पे, तो वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा uf माइनस ui इक्वल्स टू f डॉट ds। ठीक है? change in potential equals to what it is fe, this is not conservative force, this is external force। ठीक है? तो uf माइनस ui क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स k q1 q2 by x square dx। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल फोर्स, है ना? देखो, तुम पूछोगे सर एक्सटर्नल फोर्स कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है, तो याद रखना मैंने बोला है यहाँ पे स्लोली, और अगर स्लोली करते हैं तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, रिपल्सिव फोर्स के इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों फोर्स बैलेंस होगा तभी तो बॉडी स्लोली मूव करेगा। अगर मान लो मेरा एक्सटर्नल फोर्स अगर कम हो गया तो बॉडी मूव ही नहीं करेगा। अगर ज्यादा हो गया तो एक्सेलरेशन होगा, तो उससे स्पीड बढ़ेगी, उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ेगी तो स्लोली कहाँ होगा प्रोसेस। तो स्लो करने के लिए एकदम धीरे धीरे फोर्स अप्लाई करना है, इन सच ए वे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो मेरा फोर्स है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ठीक है? तो uf माइनस ui इक्वल्स टू हो जाएगा, कहां से कहां लेके जाना है मेरे को, R2 से R1 तक। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, मैंने ना यहाँ माइनस साइन पुट कर दिया है और cos 0। देखो मेरा डिस्प्लेसमेंट और मेरा फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो मैंने cos 0, लेकिन याद रखता ये x ऐसा है देखो एरो, और मेरा dx अपोजिट है, तो यहाँ मैंने माइनस dx लिखा। समझना इस चीज को, पहले वाले केस में x ऐसा था और dx ऐसा था, तो दोनों के साथ dx के साथ मैंने साइन लगाई थी प्लस। अब यहाँ पे k q1 q2 को बाहर निकाल दो। ठीक है? बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे माइनस यानी बाहर निकाल देते हैं, ये आ जाएगा -1/x R1 से R2। ये माइनस साइन बाहर निकल गया, 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/x हो जाएगा। uf माइनस ui माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k q1 q2
1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, कॉस 180 चलेगा कि देखो तुम्हारा फोर्स और डीएक्स के डायरेक्शन एक है ना, तो कॉस यहाँ पे 0 आना चाहिए। देखो आंसर तुम्हारा सेम आ जाएगा, लेकिन पता है तुम उसको फिर लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉस 180 कब लेते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे होता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट डीएक्स और फोर्स दोनों का डायरेक्शन तो एक ही हुआ ना, एक्सटर्नल फोर्स भी इधर है, हम इसको इधर से धक्का दे ना, फोर्स लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अपोजिट है ना, इसलिए तो तुम्हारा आंसर तो सेम आ जाएगा, लेकिन तुम उसको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ये हो गया हमारा 1/R1, ये माइनस एन आ गया। अब हमने क्या सीख करके रखा था कि हम क्या बोले थे कि R2 को अगर इन्फिनिटी लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लेंगे हम लोग वहां पे, 0। हम कहां से लेकर के आ रहे हैं चार्ज को, R2 से, ठीक है। यहाँ पे हमने पूछा गया कि यहां से लेके यहाँ पे आना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यूएफ के Q1 Q2 बाय R1, क्लियर। देखो हम यहां से स्टार्ट करें, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी यूआई हो जाएगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी यूएफ हो जाएगी, ठीक है? तो यहां से स्टार्ट करें तो इनिशियल ये है, तो R2 अगर बहुत इन्फिनिटी होगा तो यूआई क्या हो जाएगा, 0, क्लियर। और अगर हम यहाँ पे लेकर के अगर आ जाते हैं तो फिर यूएफ यहाँ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे R2 को पुट कर दिया इन्फिनिटी और यूआई को पुट कर दिया 0, यूएफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R1 हो जाएगा। दिस इज द और हम इसको और बेटर वे से लिखे तो इसको वैसा लिख सकते हैं के Q1 Q2 बाय R लिख सकते हैं। तो पीछे अगर पीछे वाले मेथड से कंपेयर करो ना, तो हमने ना इनिशियल एनर्जी यहाँ पे ली थी, ठीक है, फाइनल यहाँ पे ली थी, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे। अभी हम अगर फोर्स इधर से इधर लगाएंगे तो इनिशियल यहाँ पे होगी, फाइनल यहाँ पे होगी, ठीक है। दोनों मेथड एक बार अच्छे से देख जाना, ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आई थिंक पूरा क्लियर हो गया ये वाला मेथड भी, Yes, sir. ठीक है ना। तो दोनों अच्छे से कर जाना, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे मिलेंगे। चलो बाय, टेक केयर।